अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतरी मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से ईद उल अजहा की नमाज के टाइमिंग के बारे में अनाउंसमेंट आ चुका है। इस वीडियो में आप लोगों के साथ में यही चीज़ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को आगे भी शेयर करके सारे भाइयों तक पहुंचाएं। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को इसका रेफरेंस नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर में टोटल 675 जगहों पर ईद की नमाज होगी। इसका इंतज़ाम किया गया है। इसमें मस्जिद भी शामिल है, इसी तरह ईदगाह भी शामिल है, जो कि कतर में मुख्तलिफ जगहों पर है। और ईद की जो नमाज की टाइमिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4:58 सुबह के टाइम में। तो दोस्तों, पूरे कतर में 4:58 पर ईद उल अजहा की नमाज होगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में और शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन सिटी स्टेडियम में भी ईद की नमाज होगी। इसका टाइमिंग यहाँ पर जो है 5 बजे दिखाया जा रहा है, यानी कि और जगहों पर 4:58 पर नमाज होगी। तो एजुकेशन सिटी स्टेडियम में कहा जा रहा है कि 2 मिनट लेट करके, यानी कि 5 बजे सुबह के टाइम में नमाज होगी। दोस्तों, आप में से किसी भाई ने पूछा था कि कतर में ईद की नमाज कब होगी। तो कुछ लोग ऐसे भूले भाले भी होते हैं जिनको जो है इतनी बेसिक जानकारी भी मालूम नहीं हो पाती है। तो ऐसे लोगों के लिए बताता चलूँ कि ईद की नमाज 16 जून 2024, आज जुमा का दिन है, कल शनिचर है, तो परसों इतवार यानी कि 16 जून जो आने वाला है, उस दिन ईद उल अजहा की नमाज होगी 4:58 पर। तो जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला था वो ये कि अभी जो है कतर में फज्र की अजान 3:13 पर होती है। यहाँ पर मैं रेफरेंस के साथ में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फज्र की अजान 3:13 पर होगी, जबकि फज्र की नमाज जमात के साथ में अजान के 15 मिनट के बाद, या ये कि जगह के फर्क होने के हिसाब से टाइम में भी कुछ आगे पीछे हो सकता है। कहीं पर आप लोगों को फजर की नमाज अजान के आधा घंटा के बाद, तो कहीं पर आप लोगों को 20 मिनट या ये कि 25 मिनट के बाद पढ़ी जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कतर में 3:27 या ये कि 3:30 बजे, इसी तरह 3:35 या ये 40 मिनट तक भी नमाज हो सकती है। बहरहाल 3:45 बजे तक कतर में तमाम जगहों पर नमाज खत्म हो जाएगी। उसके बाद 1 घंटा का टाइम बचता है, यानी कि 4:43 पर सूरज निकल जाएगा। तो सूरज के निकलने के 15 मिनट के बाद में ईद की नमाज खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल शुरूक यानी कि सनराइज का जो टाइम दिखा रहा है यहाँ पर 4:43, इसके 15 मिनट के बाद में ईद की नमाज हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ईद की नमाज की टाइमिंग के बारे में पूरे डिटेल के साथ में बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसी तरह इस वीडियो को आगे भी शेयर करके अपने दोस्तों के साथ में या ये कि व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके सारे लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, ताकि किसी की भी नमाज मिस न होने पाए। कतर के बारे में रोजाना अपडेटेड रहने के लिए गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।